नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे 29 मई की सेकंड शिफ्ट में जितने भी आपके प्रश्न हुए हैं मध्य प्रदेश जेल विभाग वन रक्षक के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हुए हैं और आने वाली संभावना जो है वो सारे के सारे प्रश्न आज हम देखेंगे। तो चलिए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। फटाफट जो प्रश्न पूछे गए थे और एक्सेप्टेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। वैसे मध्य प्रदेश से यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, जी हाँ, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के कौन सा जिला कौन से प्रदेश से लगा हुआ है। तो बाउंड्री वाले जितने भी जिले सारे याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। तो 4 ऑप्शन थे, तो उसमें आंसर सही था, तो ध्यान रखिएगा बैतूल। अब अगर बात करें मध्य प्रदेश का, बैतूल महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। वहीं महाराष्ट्र की सीमा से 8 जिले लगते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? 8। तो ध्यान रखिएगा, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ठीक है, ये सारे जिले लगते हैं। और एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो आने वाले रिपीट भी हो सकता है आने वाले इस पेपर में। बालाघाट जिला जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को लगता है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। जी हाँ, कौन से आर्टिकल में? तो इसका सही उत्तर था आर्टिकल 56। आर्टिकल से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 20 क्वेश्चन जीएस के हैं। और साइंस की अगर बात कर रहा हूँ तो जीएस में 3 क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो आर्टिकल जो जो इंपॉर्टेंट है सारे याद कर लीजिए। अभी पूछा गया है कार्यकाल वाला, तो आर्टिकल कितना हो गया? 56, ठीक है। 52 में क्या दे रखा है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या दे रखा है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और एक दो आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, 72/161, ठीक है। ये आर्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। 72/161, ये राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति है और ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, 72/161, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे आपके आने वाली शिफ्ट में। चलिए, एक प्रश्न पूछा गया था विज्ञान से रिलेटेड था, परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते? तो 2। तो आने वाले पूछ सकते हैं दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में कितने होते हैं? तो पहली में रहते हैं 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32 रहते हैं, ठीक है। और सूत्र है 2n²। तो n की जगह आप 1 2 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 8 18 32। पहली में पूछे 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में कितने होते हैं? यहाँ पर 32 होते हैं। तो आने वाली एग्जाम में आपको जरूर देखने को प्रश्न मिलेंगे इस टाइप के। तो अगला प्रश्न क्या पूछा था? आईएमएफ के बारे में पूछा गया था। जी हाँ, विविध से भी यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं जो लूसेंट के विविध से, ठीक है। तो पहले जो है प्रश्न आना बंद हो गए थे विविध से, मगर वापस से विविध से प्रश्न आना स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन पूछा गया था आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। आईएमएफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो आने वाले एग्जाम पूछ सकते हैं कितने मेंबर है वर्तमान में? तो 189 मेंबर हो चुके हैं आईएमएफ में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है तो वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। आईएमएफ का काम क्या है? मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसका काम है। मेनली 2 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल मेंबर 189, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। एक फुल फॉर्म आ सकता है IBRD का, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आ सकते हैं। तो एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी 3 दिन से 4 दिन से मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न देखिए, तो उसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर एक प्रश्न पूछा था मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये भी कहाँ से? विविध से क्वेश्चन है। विविध मतलब होता है मिसलेनियस, लूसेंट के पीछे जो विविध दे रखा है वहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, लखनऊ समझौता, ठीक है, समझौते के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने करा था। ये प्रश्न आया था। फिर एक प्रश्न था, देखिए वापिस से सिंपल सा क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो संविधान की दूसरी बैठक, तीसरी और अंतिम बैठक, तो ये चीज़ें और जरूर याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं उसी टाइप से। फिर अकबर का किला कहाँ स्थित था? तो अकबर का किला अजमेर में स्थित था।
फिर विज्ञान से भी यहाँ पर प्रश्न था, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन के की कमी से होता है। और आपसे पूछे घाव किससे भरते हैं, तो विटामिन जो रहता है, विटामिन जो है सी के कारण घाव क्या होते हैं यहाँ पर भरते हैं। अक्सर के लगा देते हैं, मगर घाव भरने की बात करें तो सी। और रक्त का थक्का मतलब खून को रोकने के लिए के बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक जो है शरीर के अंदर हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन रहता है, वो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, ठीक है, ये प्रोटीन है और ये विटामिन है। और विटामिन सी का काम यहाँ पर घाव को भरना होता है, ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। एक प्रश्न पूछा गया आपके इसमें, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, ये प्रभावी हुआ। ये प्रश्न भी आपके इसमें पूछा गया है। फिर ये प्रश्न था, जी हाँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन सा आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल कौन सा है, 56 में दे रखा है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 56, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए और आ सकते हैं, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड करा है। तो हमारे ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल को फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो पीडीएफ टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ पे ज्वाइन करिएगा और नेक्स्ट अपडेट बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।